गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के ई क्लास में आप सबों का स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप सब घर पे हैं और सेफ है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा कंटिन्यू पार्ट, जो कि हम लोगों ने डिडक्टिव रीजनिंग के बारे में जाना। आज हम लोग जानेंगे डिडक्टिव रीजनिंग के लिमिटेशंस क्या क्या है। डिडक्टिव को हम लोगों ने अच्छे से जान लिया है कि उसका मीनिंग क्या क्या है, उसके कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है। आज हम लोग उसके क्या क्या लिमिटेशंस है ये जानेंगे। तो सबसे पहले डिडक्टिव रीजनिंग इज मोर नैरो इन नेचर। इसका जो नेचर है, इसका जो प्रकृति है वो क्या है, वो बहुत नैरो है, संकुचित है एकदम नैरो एंड इन कंसर्न विथ टेस्टिंग और कंफर्मिंग हाइपोथेसिस। जब हम लोग किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, इंटरेस्ट कर लेते हैं, सोचना शुरू करते हैं, तो क्या करते हैं, उसके बारे में हाइपोथेसिस बनाना शुरू कर देते हैं। हो सकता है वैसा हो सकता है ऐसा हो सकता है वो हो। तो ये चीज़ जो हम लोग हो सकता है करके रख रहे हैं, ये क्या है, ये हाइपोथेसिस बना रहे हैं, हम लोग अपना एक माइंड में सेट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद हाइपोथेसिस को हम लोग को जज करना होता है। तो ये जो जज टेस्टिंग करना होता है, इसके ऊपर जो हम लोगों ने हाइपोथेसिस बनाया है, तो उसको हम लोग जब टेस्ट करेंगे, अगर वो सही आया तो फिर वो हम कंफर्म हो जाएंगे कि जो हम सोच रहे हैं, जिसके बारे में हमने थ्योरी बना के रखी है, वो एकदम सटीक है। नेक्स्ट है, इफ प्रेमिसेस आर अनरिलेटेड और रॉन्ग। इसका जो प्रेमिसेस हो सकता है वो अनरिलेटेड भी हो सकता है या फिर रॉन्ग भी हो सकता है। द कंक्लूजन अराइव्ड एट विल नॉट बी वैलिड। अगर ये अनरिलेटेड होगा या फिर रॉन्ग होगा, तो फिर जो कंक्लूजन निकलेगा वो जो है वो वैलिड नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट है, नॉट अ सेल्फ सफिशिएंट मेथड फॉर सिक्योरिंग रिलायबल नॉलेज। ये क्या है, नॉट अ सेल्फ सफिशिएंट मेथड। ये सेल्फ सफिशिएंट मेथड नहीं है फॉर सिक्योरिंग रिलायबल नॉलेज। ये सफिशिएंट मेथड नहीं है, सेल्फ सफिशिएंट मेथड नहीं है जिससे हम लोग रिलायबल या फिर रिलायबल नॉलेज गेन कर सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन वर्बल सिलोजिम्स। यहाँ की ये सिर्फ वर्बल सिलोजिम्स पे ही डिपेंड रहता है। तो इसके बारे में हम लोगों ने जाना है। मैं एक और बात बता देना चाहती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे देखिएगा आप, मैंने एक फिगर बनाया है। तो ये यहाँ पे क्या है, टॉप डाउन अप्रोच। डिडक्टिव रीजनिंग जो है ये टॉप डाउन अप्रोच रहता है, याद रखिएगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आता है एग्जाम्स में कि डिडक्टिव रीजनिंग इज टॉप डाउन अप्रोच, और लाइक दिस ऑप्शनल में रहेंगे बहुत सारा। तो आप ध्यान रखिएगा कि डिडक्टिव रीजनिंग जो है वो टॉप डाउन अप्रोच है। कैसे, सबसे पहले तो थ्योरी बनाते हैं हम लोग, यानी कि थिंकिंग, जिस चीज़ में हम लोग को इंटरेस्ट है उसमें हम लोग थ्योरी बनाना शुरू करते हैं, उस पर हम लोग अपना थिंकिंग स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग हाइपोथेसिस तैयार करते हैं। हाइपोथेसिस यानी कि उस पर हम लोग लिखना शुरू करते हैं कि इस पर क्या क्या ज़रूरत होगी। ठीक है, हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर उसके बाद उस पर ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन यानी कि टेस्ट करते हैं। आपने जो हाइपोथेसिस बनाया है उसको बेस बना के आप उसका टेस्टिंग करते हैं। जब टेस्टिंग करते हैं उसके बाद जो रिजल्ट आता है, तब आप कंफर्मेशन देते हैं कि हाँ, जो हमारा थ्योरी था वो सही है। अगर वो सही नहीं है तो फिर आप कभी कभार होता है कि वो गलत भी हो जाता है। तो अगर वो सही है तो फिर आप अप्रूव कर सकते हैं, वैलिड है वो, आप जो भी सोच रहे हैं वो सही है। अगर वो सही नहीं होता है तो दोबारा से आपको इसी फॉर्मेट में जाना पड़ेगा, फिर से आपको दोबारा हाइपोथेसिस बनाना पड़ेगा, फिर उसको ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, फिर आपको कंफर्मेशन करना पड़ेगा। जब तक आपका थ्योरी सही नहीं होता, जब तक आपका थिंकिंग सही नहीं होता है, या आप जो सोच रहे हैं वो सही नहीं होता, या नॉलेज जो है वो आपने जो गेन किया वो सही नहीं होता, तब तक ये प्रोसेस जो है, टॉप डाउन प्रोसेस अप्रोच जो है, ये ऐसे ही चलते रहेगा। मुझे उम्मीद है आज का जो डिडक्टिव रीजनिंग है ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, उसका लिमिटेशन समझ में आ गया होगा। ये टॉप डाउन अप्रोच भी आपको समझ आ गया होगा। सॉरी, अगर समझ नहीं आया है तो आज हम इसे क्लास में डिस्कस कर लेंगे। धन्यवाद।